हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके भी व्हाट्सएप करके भी ठीक बताया कि सर जो है वो क्लास 12th का भी आप कुछ वीडियो लाइए, क्लास 12th की भी जो क्लास है वो उसको आप चलाइए। तो उसके लिए ये क्लास 12th का जो क्लास है वो मैं चला रहा हूँ। अच्छा, तो आज ये पहली क्लास है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपका 12th है, ठीक, 12th में आपका जो यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का जो भी सिलेबस था वो सब समाप्त करके एनसीईआरटी पैटर्न कर दिया है। तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी इस बात को समझें कि उनका जो मतलब कि बेस है वो क्या हो गया है, एनसीईआरटी हो गया है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि मार्केट भी खुल गई है लगभग, तो जो बुक है उसको आप ले लीजिए एनसीईआरटी की और वहाँ से आप अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जो ये आपका 12th का जो ये फिजिक्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 को हम लेके चलने वाले हैं, ठीक। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे जो पहला चैप्टर है उसका क्या नाम है देख लेते हैं। उसका नाम है आपका लेसन 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। तो ये रहा आपके क्या पहले चैप्टर का नाम। आप जितनी जल्दी हो सके उतना आप बुक वगैरह लेके रेडी हो जाइए, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? मतलब चार्ज आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई मोबाइल चार्ज करना है, ठीक, या इन्वर्टर चार्ज नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम चार्जिंग में लगाते हैं, मतलब चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं। तो वो क्या है? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको जानिए कि जैसे बारिश हो रही है तो उस समय क्या होगा, बादल जो है वो कभी कभी गरजता है, ठीक, और गरजने के साथ साथ क्या होती है, बिजली चमकती है और वहाँ पे बहुत ह्यूज लेवल पे, मतलब बहुत बड़े लेवल की क्या है, चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। तो चार्ज जो है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी वस्तु पे अगर गिर गया तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जो बादल है, ठीक, वहाँ से ये चार्ज कैसे हो जाता है, क्योंकि जब बादल जो है आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, क्या क्रिएट होता है, क्या जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कंघी हो गया। कंघी को आप सूखे बालों में थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा रगड़िए और आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, छोटे छोटे तिनकों के पास जब आप लेके जाएंगे तो जो छोटे छोटे तिनके हैं वो क्या होंगे, इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे, चिपकने लगेंगे, आकर्षित हो जाएंगे, ठीक। तो ये भी एक इसका क्या है, एग्जाम्पल्स है। या आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कंघी भी अवेलेबल नहीं है तो आप जिस पेन से लिखते हैं वो पेन ले लीजिए। पेन को आप क्या करिए, बालों में थोड़ा सा ऐसे ऐसे रगड़िए और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप लेके जाएंगे तो वो क्या होने लगेगा, उसमें आकर्षित होने लगेगा। तो आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि जो मतलब कि रगड़ने से कुछ न कुछ तो होता है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्या कर दिए, रगड़े। देखिए बादल जो था वो भी रगड़ने से क्या होता था, चार्ज उत्पन्न होता था। और यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, बालों में रगड़ रहे हो, तो वो क्या करेगा, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आपको ये समझना है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो चार्ज होता है, मतलब जो आवेश उत्पन्न होता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन करता है या रिपल्सन भी करता है, मतलब आकर्षण भी करता है या प्रतिकर्षण भी करता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप एक कांच की छड़ को रेशम से आप रगड़ दीजिए, उसके बाद क्या है कि रेशम में बांध के आप लटका दिए। अब दूसरी तरफ, ठीक, फिर से एक कांच ले लीजिए और एक रेशम ले लीजिए, उसको फिर से क्या कर दिए, रगड़ दीजिए और उसके बाद वो बगल में फिर से लटका दीजिए। जैसे ही आप उसको लटकाएंगे, है ना, पास ऐसे लटका दिए तो वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मतलब रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण बल, ठीक। यहाँ पे आकर्षण नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रतिकर्षण। तो हमको पता चल गया कि जो चार्ज होता है वो कभी कभी क्या होता है, आकर्षण होता है और कभी कभी प्रतिकर्षण होता है, ठीक। तो हमको पता चल गया कि जो चार्ज होता है वो क्या है, 2 टाइप्स का है, आकर्षण और
प्रतिकर्षण। जब आकर्षण होता है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो आकर्षण होता है, ठीक, उसको हम कहते हैं सजाती, मतलब लाइक। और जो रिपल्सन होता है, मतलब दूर जाता है, ठीक, प्रतिकर्षण होता है, उसको हम बोलते हैं अनलाइक। तो लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, ये क्या होता है? सजाती और विजाती। सजाती मतलब क्या है? लाइक चार्ज मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज है, मतलब विजाती जो है, उसको वो क्या करता है? वो एक दूसरे को रिपल्स करता है, दूर करता है। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि ये दो जो है वो टू टाइप्स के हैं, दो तरीके के हैं। अच्छा, तो इसके बारे में चार्ज वगैरह के बारे में एक वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। उन्होंने उसका नाम रखा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब धनावेशित आवेश और ऋणावेशित आवेश। ठीक, तो किसने रखा? ध्यान से समझिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कई बार कहेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित। तो आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, ठीक, जो एनसीईआरटी पैटर्न है, उसमें एक क्वेश्चन बार बार कई बार पूछता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने आवेश का नाम धन आवेशित यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही क्यों रखा? तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आपको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए एक क्वांटिटी है और वो पॉजिटिव चार्ज है उस पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा है सेम क्वांटिटी, ठीक। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 ही है। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 ही है। अगर ये प्लस का है तो ये क्या है? माइनस का है। बस इतना ध्यान दीजिए आप। तो एक प्लस का है और दूसरा अगर माइनस का है, अगर मैं कहूँ कि इस प्लस वाले को इस माइनस वाले में क्या करो? ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, प्लस वाले को माइनस वाले को, ठीक, +10 -10 दोनों को क्या करो? ऐड करो। तो बताओ आंसर कितना आएगा? बिल्कुल 0 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0। इसी तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि इसी को एक का नाम रख दिया इन्होंने पॉजिटिव और दूसरे का नाम रख दिया इन्होंने नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये भी मिल जाते हैं, ये भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको जो है वो अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे प्रत्येक जी ये ब्रह्मांड है, ठीक, इसमें जो प्रत्येक पदार्थ है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। आप जानते हैं 9th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है वो बहुत सारे जो पदार्थ होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और उस परमाणु में, ध्यान से समझिएगा, उस परमाणु के मध्य में एक धनावेशित भाग होता है, और धनावेशित जो भाग होता है उसी को हम नाभिक कहते हैं, ठीक। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इस चीज़ को एक बार फिर से आप समझ लीजिए, लेकिन ध्यान से, कि क्या है, जो जितने भी पदार्थ हैं वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हम जिक्र करते हैं किसका? परमाणु का। तो परमाणु जो होता है, ठीक, परमाणु के मध्य में एक क्या होता है? धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, ठीक। तो अब कहने का क्या मतलब है कि जितना नाभिक पर चार्ज होगा उतना पूरा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक, मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज अगर आप करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जितना पूरा चार्ज होगा और उसके नाभिक पर जितना पूरा चार्ज होगा वो दोनों कितना होगा? सेम होगा, बस एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो इसी कारण दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट, यही कारण है कि जो ये परमाणु होता है, मतलब जो एटम होता है, वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक। हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं।
ठीक, कुछ इस तरीके का। तो ये जो आपका है वो नाभिक है, इसमें क्या होता है प्लस चार्ज, है ना, और इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका प्लस चार्ज, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 प्लस अंदर, मतलब हम मान के चले हैं कि अंदर कितना है 4 प्रोटॉन है, तो बाहर जो कक्षाएं हैं उसमें कितना है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंडिंग में, मतलब कि घूम रहे हैं बार बार, है। तो इन सब पे टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूंगा कि बताइए इस जो एटम है, जो ये परमाणु है, इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि टोटल चार्ज इस पर कितना होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस मिलकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो चार्ज का कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये एटम होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः उदासीन होते हैं। ठीक, हाँ, ऐसे ही एक एग्जाम्पल छोटा सा हम और ले लेते हैं। आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये जो है, ठीक, इसमें प्लस है प्लस है प्लस, ध्यान से देखिएगा, और इसमें माइनस है माइनस है और माइनस है, ध्यान से देखिए, प्लस 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 3 प्लस माइनस 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 3 माइनस है। ठीक, ये मान के चलिए आप प्रोटॉन है और ये है इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर उस पर जितना प्लस है उतना माइनस है, तो बताइए उस पर नेट चार्ज कितना है, तो आपका आंसर होगा 0 है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो माइनस है, अगर मैं इसको निकाल दूँ, ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस है यहाँ से हम इसको गायब कर देंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, अगर यहाँ से चला गया, तो बताओ कौन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन ये 3 था, अभी चला गया तो ये 2 बचा, कौन ज़्यादा हुआ, प्लस, कितना प्लस 1, मतलब इस पर एक धन आवेश आ गया, मतलब 1 प्लस चार्ज इस पर आ गया। ठीक, तो 1 प्लस चार्ज आ गया। ठीक, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आपका प्लस जो है वो ज़्यादा हो गया। कहने का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस ऑब्जेक्ट से चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑब्जेक्ट से चला जाएगा वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अभी ये देखिए यहाँ पे 1 2 और एक्स्ट्रा मिला दूँ तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आ जाता है वहाँ पे माइनस चार्ज होता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, तो चार्ज का डेफिनेशन जो है वो अगर नॉर्मल बताएं तो आप अपने टाइप से भी बोल सकते हो। यार देखो, फिजिक्स जो है उसको रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है और अपने लफ्ज़ों में बयां कर देना है, मतलब अपने ओन लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देना है, बस। सो सिंपल है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो, देखिए ध्यान से, पहले क्या था, जो बादल था या जो हम ये पेन वगैरह यहाँ पे रगड़ रहे थे, उससे क्या हो रहा था, कुछ न कुछ उत्पन्न हो रहा था। क्या उत्पन्न हो रहा था, चार्ज उत्पन्न हो रहा था। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है, जो है चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो भी कह लीजिए आप, आकर्षण करने की गुण आ जाता है, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उनके अंदर छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण आ जाता है, और इसी को हम चार्ज कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक प्लस और एक माइनस, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, जो भी आपको डाउट हो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।